मॉर्निंग व्यूअर्स। आज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आप सब लोगों के सामने लेके आया हूँ। आई एम वेरी श्योर ऑल ऑफ अस, हम में से सभी के साथ कभी न कभी ज़िंदगी में ऐसा दौर आया है जबकि हम कोई फेलियर फेस करते हैं कि कुछ काम कर रहे हैं और उसमें हमको सफलता हासिल नहीं होती है। तो उस समय उस फेलियर को कैसे हैंडल करना है, that is something very important, and that is the subject matter today for my discussion. ऑब्स्टिकल्स को फेस करते समय किस तरीके का माइंडसेट हमारे अंदर होना चाहिए, इसका जिक्र मैंने जीटीओ ऑब्स्टिकल्स का सार इस नाम से जो वीडियो पहले जीटीओ सीरीज में दिया है उसके अंदर मेंशन किया है। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट, with what mindset you face an obstacle. Okay, that is one. Second, when you face the obstacle and you do not succeed to begin with, okay, for whatever reasons, right, then what is your mindset? This is an empowering tool to face failure. Okay, how do you face failure? All of us सम टाइम और द अदर हमें असफलताएं मिलती हैं, उनको फेस कैसे करना है। ओके, दिस पावर ऑफ टूल इज वेरी मैजिकल if you understand it correctly, and that is what I am going to explain today. All right. And power of yet and growth mindset, these are two sides of a coin. क्या है ये, इसके थोड़े डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा as we move further. All right. And अगर आप पावर ऑफ यट को फॉलो करते हैं और ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं तो आपका जो मीनिंग है एफर्ट और ट्रेनिंग का जिंदगी के अंदर, दैट विल गो अंडर ए ट्रांसफॉर्मेशन. इट विल चेंज एंड इन टर्न इट विल चेंज योर लाइफ. ओके, आई लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल, प्रॉब्ली इट विल बी मोर क्लियर टू यू देन. ओके, हियर इज दिस फेमस पर्सनैलिटी थॉमस एडिसन. Okay, I'm sure most of you would know that he is the one who invented an electric bulb. Okay, electric bulb, and this he did after the so-called 10,000 attempts. Okay, so what he says is, if we did all the things we are capable of doing, we would literally astound ourselves. अगर हमें अपना पोटेंशियल के मुताबिक हम अपना काम करें तो हम खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे. What he says is, I have not failed, I have just found 10,000 ways that won't work. Okay, all right, so please read it again, because all what I am going to talk later and what I have just shared with you, okay, is encapsulated in this statement. Okay, इसके अंदर समाहित है जो मैंने बोला है. ग्रोथ माइंडसेट क्या है ये ग्रोथ माइंडसेट? ओके, डेफिनेशन के मुताबिक ये एक बिलीफ सिस्टम है जिसके मुताबिक एबिलिटीज कैन बी डेवलप थ्रू डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क. ओके, थ्रू डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क. दो तरह के माइंडसेट्स होते हैं व्यक्तियों के अंदर. वन इज फिक्स्ड माइंडसेट, सेकंड इज ग्रोथ माइंडसेट. ओके, व्हाट इज फिक्स्ड माइंडसेट? राइट, वो आदमी सोचता है कि जो जैसा हम पैदा हुए हैं बस वैसे ही रहेंगे और उसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते. दिस काइंड ऑफ ए माइंडसेट इज कॉल्ड फिक्स्ड माइंडसेट. वेयर इज ग्रोथ माइंडसेट इज व्हाट आई हैव डिफाइंड हियर. इट इज ए बिलीफ दैट एबिलिटीज कैन बी डेवलप्ड थ्रू डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क. क्योंकि आज का सब्जेक्ट मैटर मेरा फेलियर से रिलेटेड, तो लेट्स सी कि ये इस टाइप के माइंडसेट्स होते हैं. हाउ डू दे रिएक्ट टू ए फेलियर? जिंदगी में अगर कोई असफलता मिलती है तो उसको ये कैसे फेस करते हैं. लेट्स सी दैट. जो फिक्स्ड माइंडसेट के व्यक्ति हैं, ओके, जब भी असफलता मिलती है दे फील बिटर, दे डेवलप लो सेल्फ एस्टीम एंड फील डिफीटेड. बट ऑन द अदर हैंड ए पर्सन हु इज हैविंग फिक्स्ड माइंडसेट, वो 2 4 3 अटेम्प्ट के बाद ही फील करने लग जाता है कि यार ये तो मुझसे हो नहीं सकता, ये तो मेरे बियॉन्ड है. ओके, शायद मुझ में ही कुछ ज़्यादा गलतियां हैं. And as a result, he starts developing a low self-esteem. His self-esteem suffers. Okay, and in due course of time, he feels defeated. What happens is,
they run away from difficulties. What will happen? No further attempt. On the other hand, growth mindset, जब भी कोई फेलियर आता है, what do? They process the error, कहाँ गलती हो गई, ओके, और उसके बाद they learn from it, उससे सीखते हैं गलती कहाँ पर हो गई है, क्या कमी एज येट मेरे अंदर है, आज की डेट में मेरे अंदर क्या कमी है जिसके कारण मुझे ये फेलियर मिला है. दे लर्न फ्रॉम इट एंड देन दे करेक्ट इट, ओके, एंड मूव फॉरवर्ड. दे एंगेज डीपली विथ पावर ऑफ यट, ओके. उनके ग्रोथ माइंडसेट, जैसे मैंने बोला, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, ओके. गुड न्यूज ये है कि अगर आपको लगता है कि फिक्स्ड माइंडसेट है, उसको ग्रोथ माइंडसेट में बदली किया जा सकता है. दैट इज द गुड न्यूज, ओके. साइंटिस्ट दे हैव डन स्टडीज, ओके, आई विल शो यू. इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस लिया फिक्स्ड माइंडसेट का और ग्रोथ माइंडसेट का, एंड दे हैव फाउंड कि जिन लोगों के अंदर ग्रोथ माइंडसेट होता है या वो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, तो फिक्स्ड माइंडसेट भी ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट हो जाता है. जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के अंदर वो फायर करते हैं, ओके, और उनके कारण एक नया सर्किट डेवलप हो जाता है. और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आप देखेंगे तो ग्रोथ माइंडसेट में लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस रिमेन प्रेजेंट विच रिजल्ट इन मेकिंग न्यू सर्किट्स इन your life, okay, which convert you from fixed mindset to growth mindset, okay. अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप से ये सवाल पूछें कि क्या मेरा माइंडसेट क्या है. डे टू डे एक्टिविटी में मैं जब फेस करता हूं कोई चैलेंजेस या मैं ये फेलियर कभी जिंदगी में आता है, तो मेरा एटीट्यूड क्या रहता है, मेरा माइंडसेट क्या रहता है. Do I fall into fixed mindset category, or I am the one who has got growth mindset? Okay, that is some honest question you got to ask yourself if you want to move ahead, bring in changes in your personality, and at the end want to achieve the goals and the results that you desire to get. Okay. Now, like I said, it can be cultivated. Okay. So what should we do for cultivation? Embrace challenges. ओके, फेलियर और डिफिकल्टी लाइफ के अंदर आता है, दे शुड बी ट्रीटेड एज अपॉर्चुनिटीज. जिंदगी में ये अपॉर्चुनिटीज हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, ओके. दैट इज शुड बी द माइंडसेट एंड दे विल हेल्प यू टू ग्रो एंड इम्प्रूव. दूसरा है लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म. कभी भी जिंदगी में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव क्रिटिसिज्म मिलता है तो उसके अंदर दब के अपने एफर्ट्स और ट्रेनिंग को खत्म नहीं कर देना है, बल्कि एम होना चाहिए टू लर्न फ्रॉम इट. ओके, क्या गलती हो गई, कहीं से क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है आपको, यू शुड टेक इट पॉजिटिवली और लर्न फ्रॉम इट, ओके. एंड दे विल गिव यू द एरियाज इन विच यू नीड टू ब्रिंग इन सेल्फ डेवलपमेंट, ओके. एंड फाइनली परसिस्ट इन सेटबैक्स. अगर कोई सेटबैक्स आ गए हैं, दे आर ओनली टेम्परेरी इन नेचर. यू कंटिन्यू पुटिंग इन योर एफर्ट्स, ओके, लर्न न्यू थिंग्स, improve on that on a sustained basis. So if you maintain that determination and continue striving for your goal, okay, initially आपको ये consciously करना पड़ेगा और in due course of time आपका fixed mindset growth mindset में convert होगा. Have the faith in power of yet, okay, power of yet. अभी तक मैं success नहीं मिला है पर मुझे मिलेगा. That is the power of yet, okay. Little more about it. Role of yet in success, okay. Embrace the journey. Results के पीछे हम लोग भागते रहते हैं, but a person who is having this yet mindset, he invests in the process. Training और efforts पे जोर देता है, and success is the natural outcome, okay. So embrace the journey where your emphasis should be on the process, okay. Persist with purpose. Definitely, if you are determined, okay, it will keep you, if you have that feeling from within that yes, I am capable, I will achieve success, then you will remain motivated and driven to achieve that goals, okay. You will be able to put in those efforts little more effectively in your day-to-day life and achieve your goals, okay, because this mindset empowers you to reach your desired outcomes. Before I end, I would like to tell SSB aspirants that in SSB we recognize and reward candidates having yet mindset. At the end of the day, क्या है? Determination. Because this power of yet
Okay, this concept is the mother of so many OLQs. मैंने स्टेबिलिटी का बात किया है जीटीओ के अंदर, परसिस्टेंस का बात किया है, रेसिलियंस का बात किया है, गोल को अचीव करने के लिए कांस्टेंट एफर्ट्स का बात किया है, जब तक यानी चैन नहीं मिलेगा, जब तक कि रिजल्ट अचीव नहीं हो जाएगा, उस तरीके का जज्बे की बात किया है. ऑल दैट power of yat is indicating towards all of that. So therefore, if you realize the power of yat, if you have a growth mindset, the success will be the natural outcome, and that is what you should focus at. Okay, so I hope what we have discussed today helps. All the very best. Thank you.